हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा ना हो कि शैतान आया तुम में से वो चीज़ों को छीनने जो प्रभु ने आपको धरोहर दी है। हालेलुया। इसलिए ये सभी जन विश्वास करें यीशु के ऊपर, परमेश्वर के निकट आए और वो आपके निकट आएगा। वचन में लिखा है तुम प्रभु के निकट आओ और तब परमेश्वर आपके निकट आएगा। आज पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ यीशु की हजूरी में आए। वो जो छुटकारा देने वाला है वो देगा ही। जब यीशु के पास आप आएंगे पूरे दिल के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, पूरे अगापे लव, अनकंडीशनल लव के साथ, तो परमेश्वर आपको देगा ही देगा। हालेलुया। इसे सभी जन तैयार हो जाइए। बोलो मैं ज्योति की संतान हूँ। मैं ज्योति की संतान। बोलो परमेश्वर मुझे अद्भुत ज्योति में लेकर आया है परमेश्वर मुझे अद्भुत ज्योति और मुझे उस अंधकार से, मुझे उस घोर अंधकार से, बोलो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बाहर निकाला है। बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बोलो हम दिन की संतान हैं। अब नया उजाला आपके जीवन में होगा, शर्मिंदगी खत्म होगी, आपकी परिस्थिति बदलेगी 100%, नो डाउट। विश्वास करो तो आप उस पहाड़ को मूव कर पाओगे, हिला पाओगे यीशु के नाम में। जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते हो, विश्वास से बढ़ते हो, तो शैतान रोता है, चिल्लाता है, तभी विरोध होता है। हाँ या ना? क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो? हिला रहे हो उसे। आप उसे क्या कर रहे हो? उसको हिला रहे हो। जो विश्वासी कुछ नहीं करता, ऐसे चुपचाप बैठे रहता है शैतान को, बस ऐसे ही सब कुछ ऐसे नॉर्मल सा रहता है। लेकिन आप बोलते हो कि पता नहीं बाइबल पढ़ी, मैंने आज पढ़ा तो ये हो गया, आज रात को प्रार्थना किया तो वो डराने के लिए आ गया। वो नाटक करता है, वो आपको हटाना चाहता है। इस फास्टिंग प्रेयर में यदि आपको ऐसा लग रहा है तो सोचो आप शैतान की नींवों को हिला रहे हो। जो बीमारी दी है, जो प्रॉब्लम दी है शैतान ने आपको आपके जीवन में, वो इसलिए आप पर अटैक कर पा रहा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ तो है, बात है, कमी है। इसलिए आज के करीब आ जाए, परमेश्वर के निकट आ जाए और वो आपको पूरी तरह से आज़ाद करेंगे, छुटकारा देंगे। हालेलुया। आत्मा में आपको बढ़ना जरूरी है, प्रार्थना में बढ़ना जरूरी है, संगति में बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। कंटिन्यू करना जरूरी है, यीशु के साथ रिलेशनशिप में जाना जरूरी है। हालेलुया। आगे सभी जन प्रार्थना में जाए। जितने ऑनलाइन देख रहे, जितने यहाँ पर हैं, अपने आप को समर्पण करें, अपनी आंखों को बंद करें वह प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें। आपकी जो सोच में, आपके मनों में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी बातें आ रही हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं या कंफ्यूज करके रखी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है और अब इस समय डिस्टर्ब से हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, वो आपको भूला नहीं है और उसने आपका हाथ को नहीं छोड़ा है। हालेलुया। प्रभु बोलो, प्रभु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। बोलो भरोसा करता हूँ, करती हूँ। लेकिन एक स्टेप्स तो आपको लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मसीह में डिसीजन लेना पड़ेगा। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप बोलोगे प्रभु कर रहा है तो कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू टेक डिसीजन। हालेलुया। मसीह में आपको डिसीजन खुद लेना होगा और तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसे सभी जन आज आपका आत्मा, आपका प्राण, आपका शरीर तीनों वचन में सहमत होना चाहिए। कई यहाँ पर बैठे हैं लेकिन मन इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर की बातें आ रही हैं। पूरी तरह से फोकस कि आज परमेश्वर मैं तुझे देखूंगा, आज मैं तुझसे बात करूंगा, करूंगी परमेश्वर, आज मैं उससे मुलाकात करूंगा, करूंगी परमेश्वर पिता। आज मुझे कोई इधर की बातें, उधर की टेंशन, वो वाली बातें, मुझे प्रभु से मिलने से कोई रोक नहीं पाएगी यीशु के नाम में। कोई इधर की टेंशन, कोई इधर की बातें, कोई कुछ ऐसी बातें जिसको आप अपने हृदय में भी रखे हुए हैं और डिलीट नहीं कर पा रहे, आप माफ़ नहीं कर पा रहे। घमंड वाला जीवन है, जलीसी वाली स्पिरिट काम कर रही है, लड़ाई वाली है, गलत सोच है, गलत विचारों में बैठे हैं। हालेलुया। अपने आप को ऊंचा करके बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में है। हालेलुया। आज पूरी तरह से आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को दीन करो, नम्र करो, तब परमेश्वर उचित समय में आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा। प्रभु ने टाइम रखा है, बाइबल में शुरू से लेकर आखिर तक देख लो, टाइम मेंशन्ड है। राजा कब बना मेंशन्ड है, कितने साल तक बना मेंशन्ड है, बीमार कब पड़ा मेंशन्ड है, कितने साल तक रहा मेंशन्ड है, क्यों रहा मेंशन्ड है। हालेलुया। हर एक एक चीज़ों के बारे में कितने को समझ में आ रहा है। नूह के समय में बाढ़ कब आई मेंशन्ड है, कब सूखा मेंशन्ड है, सारा समय बताया गया है। सब उपदेश की किताब को पढ़ो, सबका समय है। इसीलिए जो समय प्रभु ने आपको दिया है उसे मत गंवाएं। जो टाइम प्रभु ने दिया है इस समय में,
जिसमें आपको कार्य में लग जाना चाहिए था कब का, पर लोगों ने समझा नहीं और खो दिया। इसलिए उस कार्य में लग जाए, टाइम वेस्ट ना करें। कल का दिन नहीं आ सकता, पुराना साल आप नहीं आ सकता जिसमें सोचो कि मैंने यह महीना बर्बाद कर दी, वो महीना बर्बाद कर दी। कोई सोच के बर्बाद कर देते हैं, कोई आलसी में बर्बाद कर देते हैं, कोई इधर उधर जाकर बर्बाद कर देते हैं। इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समय इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे जो फास्टिंग प्रेयर है इसमें सभी जन ज्वाइन करें, और ये भी समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि किस दिन की फास्टिंग प्रेयर करनी है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। क्यों कहा? क्योंकि प्रभु कुछ करना चाहता है, आपके जीवन में कुछ देना चाहता है, लेकिन आपकी तैयारी नहीं है तो ले नहीं पाओगे। इसलिए इस फास्टिंग प्रेयर को परमेश्वर प्रिपेयर्ड करना चाहता है। इसलिए कैसे होगा? संगति में, प्रभु के करीब आके जितना आप प्रभु के साथ बैठेंगे और जितना भी टाइम लंबा समय बिताएंगे उतना ही काम, आपका मसा उतना ही बढ़ेगा और उतना ही अभिषेक बढ़ेगा। लोग सोचते हैं अरे बहुत टाइम लगाते ये लगाते हैं, लेकिन इसमें आपका ही फायदा है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसमें आपका ही फायदा है। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास के साथ आए, पूरी तरह से मन बनाए कि प्रभु आज मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है, भूख प्यास दिखाए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तेरी सामर्थ चाहिए। मुझे अभी आपसे बात करना प्रभु, सब बात करते हैं भाषा में, पर मेरे पास नहीं है वो वरदान। प्रभु मुझे भी चाहिए, मैं भी बात करना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे। प्रभु मैं मुझे छू परमेश्वर पिता, और प्रभु आपको छुएगा। यदि आप बोलेंगे तो प्रभु आपको छुएगा और वो आपको आज ही आज़ाद करेगा। आमीन, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। सभी जन यीशु की हजूरी में आए, अपने आप को समर्पण करें। जो लोग परेशान हैं आज यीशु की हजूरी में आए, जो लोग बेड पर हैं और उठना चाहते हैं और उठ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर आज ही आपको छुएगा। यदि आप उठने के लिए तैयार हैं, वचन में क्या लिखा? उठ, क्या लिखा? उठ, अराइज, तब परमेश्वर की ज्योति तुम पर चमकेगी। अब प्रभु उठाने के लिए आएगा। प्रभु ने क्या दिया? कमांड कर दिया, उठ। अब आपको उठना है, शारीरिक तरह से नहीं लेकिन स्पिरिट में आगे बढ़ना है, अभिषेक में आगे बढ़ना है। उठना मतलब बढ़ना, तैयार रहना। हालेलुया। कई लोगों को इतना मिल गया उतने में खुश है, पर उतने में आपका कुछ नहीं होने वाला। थोड़े अभिषेक में आप ज़्यादा आशीषें पाना चाहते तो नहीं होने वाला। हालेलुया। आप आज खाए हो खाना, बोलोगे पूरा महीना चल जाएगा तो नहीं होने वाला। कल की भी ज़रूरत है, परसों के लिए भी अलग खाना ज़रूरत है, हर दिन आपकी ज़रूरत है। उसी तरह से हर दिन संगति की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, अभिषेक की ज़रूरत है, सामर्थ्य की ज़रूरत है। और तब परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकेगी। कब? जब आप उठोगे, पूरी तरह से परमेश्वर के निकट आओगे। हालेलुया। जब आप बोलोगे कि परमेश्वर मुझे छू, प्रभु मुझे आप चाहिए, आई नीड योर प्रेजेंस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। आज बोले परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करे प्रार्थना करे, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर दया करो परमेश्वर मुझ पर आज। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो लोगों ने दर्शन को खो दिया है, जो लोगों ने प्रोफेसिस को भूल गए हैं या खो दिया है, प्रोफेसी मिल जाती खुश हो जाते हैं, लेकिन काम कौन करेगा? वो आपको करना है। हालेलुया। आज यीशु के करीब आए, उसके निकट आए। कैसे आना है? जब पत्थर के हृदय उसको परमेश्वर के आगे सौंपे, बोले परमेश्वर मैं इसको माफ़ करता हूँ। यदि आपके हृदय में कुछ बातें हैं तो प्रभु को कहूँ मैं शून्य होना चाहता हूँ। डिलीट करें हर एक चीज़ों को जो कि मन में इधर उधर से उधर की बातें घूम रही हैं, सोचों में आ रही हैं। हर एक ऊंची बातों का खंडन करें, घमंड की बातों को खंडन करें। जो आपके परमेश्वर के बीच में आ रहा है उसको हटाएं और साइड बाय साइड करते चले जाएं। जो भी चीज़ें आ रही हैं, कोई भी आ रहा है, कोई भी आ रही है चीज़ें, हालेलुया, क्या वो लालच की चीज़ें हैं? क्या वो कुछ कोई और है? हालेलुया। क्या कोई फ्रेंडशिप में है? कोई भी चीज़ आपके और जीसस के बीच में आ रही है, जो चीज़ें हैं या जो बातें हैं या कोई पर्सन है, उसको साइड कर दीजिए, ताकि आप और परमेश्वर के बीच में का जो रिश्ता है वो टूटने ना पाए, वो टूटने ना पाए। हालेलुया। टूट जाता है जब आप और यीशु के बीच में किसी चीज़ को ले आते हैं, किसी पर्सन को ले आते हैं, किसी बात को ले आते हैं, या घमंड को ले आते हैं, या लड़ाई झगड़े को ले आते हैं, या ऊंची बातों को ले आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आइए सभी जन यीशु के साथ, आइए सभी जन परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को समर्पण करें,
आपके जीवन में आज उजाला होने जा रहा है, नई सुबह होने जा रही है, आप आशीषित होने जा रहे हैं, गवाही आपके निकट आने वाली है। प्रिपेयर योर हार्ट, इसी वक्त प्रिपेयर योर हार्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अपनी सोच में जो भी चीज़ें हैं, जो गेट आपने शैतान के लिए खोला अपने दिमाग में, यीशु के नाम में वो दूर हो जाए। आने मत दो, निकालो उस चीज़ों को जो घर बना के बैठी है आपके जीवन में, आपके सोचों में, आपके दिमाग में। यीशु के नाम में जो चीज़ें बैठी है, इसी वक्त निकालो यीशु के नाम में, समर्पण करो। हालेलुया। जो लोग बीमारी में हैं, जो बेड में बैठे, जो चल फिर नहीं पाते, जो कह रहे प्रभु मैं उठना चाहती हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, मैं चल कर प्रभु तेरी सेवा करना चाहती हूँ। जब आप परमेश्वर के राज्य में अपना सब कुछ समर्पण करेंगे, उठना बैठना चलना देखना बोलना सुनना काम करना, तब आप उठ जाओगे, तब परमेश्वर को हील कर देगा। हालेलुया। कोई मकसद नहीं आपके जीवन में, आपके लाइफ का परमेश्वर के राज्य के प्रति, इसलिए लेट हो रहा है। जब मकसद हो जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। फोकस रखे परमेश्वर के ऊपर, अपनी रिपोर्टों को रखे सामने में, फोटोज को रखे जिसको बदलते हुए देखना चाहते हैं। अपना जीवन यीशु के आगे समर्पण करें। करे प्रार्थना अपने तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए। सभी जन यीशु के करीब आए। हालेलुया। सभी जन यीशु के कदमों में आ जाए। आज आपके लिए नई सुबह हो रही है, आशीष की, छुटकारे की, ब्लेसिंग की, अनुग्रह उतरेगा, दया होगी आपके ऊपर, प्रभु का फेवर होगा आज आपके ऊपर। यदि आप यीशु के पास आ रहे हैं, अपना रिलेशनशिप ठीक करें परमेश्वर के साथ, ठीक करें। हालेलुया। हर एक गलत बातों को निकालें, मैं की बातों को निकाल दो अपने अंदर से। हालेलुया। अपने दिल को खाली करो, डिलीट करो। तभी आप भर नहीं पा रहे हो क्योंकि खाली नहीं आपका दिल। अपने आप को आगे ना लाएं, यीशु को कार्य करने दो। आप खुद कार्य में लगे हुए हो, यीशु को कार्य नहीं करने दे रहे हो। हालेलुया। मतलब आप अपनी सोच को लेकर आ रहे हो, अपनी मर्जी को लेकर आ रहे हो, परमेश्वर को लेकर नहीं आ रहे हो। करो प्रार्थना कि प्रभु बस आप मुझे चाहिए, मैं तेरी हजूरी में बढ़ना चाहता हूँ, चाहती प्रभु मुझ पर दया कर, अनुग्रह दे। हालेलुया। अपने आप को शून्य करो, अपने आप को समर्पण करो। हो सकता है इस समय में परेशान है, आप जो चाहते हैं आपको नहीं मिल रही है। प्रभु भी इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि सरेंडर ही नहीं है, डेडिकेट ही नहीं है। यीशु, आप और यीशु के बीच में इधर उधर की बातें आ गई है, इसलिए प्रभु कह रहा है पहले समर्पण कर, मेरे निकट आ, तब मैं तुझे दूंगा। सभी जन अपने आप को समर्पण करें, रिपोर्ट को आगे रखें, फोटोज को आगे रखें और सभी जन यीशु के आगे रखें। प्रभु को आज ही छुटकारा देगा। आज ये ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। जो लोग उठ, आप बोल रहे हैं जो कि परमेश्वर अनुग्रह दे। कई लोग कन्फ्यूज़न में, टोटली कन्फ्यूज्ड है, अपने परिवार को लेकर समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत सारे पीछे से आपके पीछे पड़े हैं और वो आपको सलाह दे रहे हैं कि ऐसे कर ले, वैसा कर ले, बेटा ऐसे कर ले, बेटी वैसा कर ले। आप टोटली कन्फ्यूज है, इसकी मानो कि उसकी मानो। आज ही परमेश्वर आपको समझ देगा, ज्ञान देगा, विवेक देगा यीशु के नाम में। बहुत लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको प्राप्त होने वाला है। रिसीव करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और रास्ते निकालेगा आपके लिए, वो बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। आप डिसीजन मेकर हो रहे हैं। हालेलुया। मसीह में आप बढ़ रहे हैं, यीशु के साथ संगति में और बढ़ें। हालेलुया। जबकि हालात बिगड़े हुए वो बदलेंगे यीशु के नाम में। जो बीमारी में जकड़े हैं, लालच बीमारी में, प्रभु कहता था एक मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आपके घर की परिस्थिति बदलेगी, आपके पारिवारिक चीज़ें बदल रही है यीशु के नाम में। आपकी समस्याओं से आजाद हो रहे। जो पैरालाइसिस के अटैक हुए हैं, आज आप छुटकारा को प्राप्त करने जा रहे हैं। इसी वक्त बंधन टूट जाए, आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। यीशु का लहू आपको शुद्ध करे, परमेश्वर आपको जीवन दे, आपके लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा। आज के बाद इस यीशु के नाम में आप एक बड़े बदलाव को देखेंगे। फाइनेंशियल में, जो फाइनेंस में जो ट्रबल है, आप आजाद होने जा रहे हैं। हर एक शापी चीज़ें छोड़कर जा रही है आपके जीवन को। आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। हालेलुया। जितने छोटे बच्चे अपने आप को समर्पण करें, हर एक जन अपना जीवन यीशु को देना शुरू करें। प्रभु आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। करे प्रार्थना। हालेलुया। सभी जन तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अनुग्रह दे, सामर्थ्य दया करो। परमेश्वर हर एक लोगों को
जो लोग इस समय में चिंतित है, परेशान है, बोझ के साथ दबे हुए हैं, यस हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं तेरे बोझ को हटा दूंगा, मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा। आमीन। आप आजाद होने के लिए तैयार हो जाए, यस हालेलुया। बड़ी गवाही के लिए तैयार हो जाए, आमीन। बड़े छुटकारे के लिए तैयार हो जाए, हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। जितना आप परमेश्वर में बढ़ेंगे उतना ही आपकी आशीष आपके निकट आएगी। परमेश्वर का धन्यवाद करिए आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए, जो प्रभु ने आज का दिन आपको बख्श दिया है, Yes, हालेलुया दे दिया है। तारीफ करिए, धन्यवाद यीशु, थैंक यू चीज। प्रभु श्योर बदल जाए। जो लोग नहीं आ पा रहे परमेश्वर ने लेकर आए और गवाही के साथ खड़ा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं, हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए, हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं, हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।